भारत में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आज हम पर्यावरण के बारे में सामान्य अध्ययन करेंगे। और पर्यावरण की जब हम बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण, तो बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण संरक्षण अ, आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गई है। और पर्यावरण संरक्षण न केवल भारत की अपितु वैश्विक आवश्यकता है। और पर्यावरण संरक्षण में आज विश्व की जितनी भी समस्याएं हैं जो आज वैश्विक स्तर पर मुखर है, तो अनेक समस्याओं का समाधान पर्यावरण संरक्षण में समाहित है। अब अब हम जब पर्यावरण की हम बात करते हैं तो पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, तो इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि प्रकृति और प्रगति में सामंजस्य का अभाव रहा है। और सामंजस्य के अभाव के कारण पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बढ़ती प्रगति के साथ प्रकृति का दोहन बढ़ा है और इस प्रवृत्ति के अनवरत चलते पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। और आज पारिस्थितिकी असंतुलन विश्व की मुखर समस्या और चुनौती है। और पारिस्थितिकी असंतुलन के अंतर्गत पृथ्वी का तापमान बढ़ गया है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ओजोन पर छिद्र हो गया है, अनेक वनस्पति वन्य जीव विलुप्त होने के कगार पर है, कृषि क्षेत्र घट गया है और खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया है। ये जो समस्याएं हैं ये प्रदूषण जनित समस्याएं हैं। इन सबके पीछे मूल में प्रकृति जनित कार्बन उत्सर्जन है। मानव ने विकास को गति देने के लिए क्षणिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए भविष्य को भूलकर प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध दोहन किया है और कर रहे हैं। और इसकी जो दुखद परिणति है वो बढ़ते प्रदूषण के रूप में सामने है। विश्व में प्रदूषण आज विविध रूपों में फैल चुका है। इनमें हम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, सागर प्रदूषण, धातु प्रदूषण आदि मुख्य है। प्रदूषण इतना व्यापक हो गया है कि अर्थव्यवस्था तक प्रदूषण से ग्रसित हो गई है। अब ये जो प्रदूषण के विविध रूप है, इनमें जो सबसे ज़्यादा मानव को प्रभावित, वैसे तो प्रदूषण के ये सभी जो रूप है वो जनजीवन को बहुत अधिक प्रभावित कर रहे हैं। और इनमें जल प्रदूषण की यदि हम बात करें तो आप देखिए कि पीने के लिए जो स्वच्छ जल है उसका एक नितांत अभाव हो गया है। और भारतीय संस्कृति की प्रतीक पवित्र गंगा, मतलब आप देखिए वो प्रदूषण से ग्रसित हो चुकी है। और मानव ने पानी के लिए धरती को पाताल तक गोद दिया है। पानी के साथ साथ आप देखिए वायु प्रदूषण, पर्यावरण में जहरीली गैसों के बढ़ने से मानव के लिए सांस लेना कठिन हो गया है। साथ ही जो परिंदे हैं उन पर भी कहर बरप रहा है। मृदा प्रदूषण, अभी मृदा प्रदूषण का संबंध सीधा कृषिगत उत्पादन से है। और मृदा प्रदूषण के कारण भूमि की गुणवत्ता घट गई है। लोगों को बसाने के लिए शहरीकरण और गांव के विस्तार के लिए वन क्षेत्रों पर दबाव बढ़ गया है। ध्वनि प्रदूषण, बढ़ते औद्योगिकरण, जनाधिक्य और बेतहाशा बढ़ते वाहनों से ध्वनि प्रदूषण के बढ़ जाने से लोगों को शांति से जीवन जीना दुर्लभ हो गया है। सागर प्रदूषण, अब आप देखिए कि
जो बड़े बड़े सागर है, महासागर है, वो भी एक तरह से प्रदूषण की चपेट में है। सागर में पाई जाने वाली जैसे शार्क मछलियां हैं, मछलियों के बढ़ते शिकार से सागर प्रदूषण बढ़ गया है। अब मानव ने प्रकृति के साथ ये जो खिलवाड़ है, वह तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और मानव के जो निहित स्वार्थ है उनको पूरा करने के लिए किया है। मानव आज कितनी ही प्रगति कर ले, वह प्रकृति के सामने आज भी बौना है। प्रकृति मानव के प्रहारों को एक सीमा तक ही सहन करती है और मानव जब सीमा लांघता है तो प्रकृति अपना एक तरह से असली रूप दिखाती है। आज अकाल, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, इन सब के लिए मानव जिम्मेदार है। गुजरात का भूकंप, सुनामी, म्यांमार में नरगिस से जो तबाही हुई और उत्तरकाशी का जो भूकंप, और अभी पिछले कुछ वर्षों में गंगा, कहा कि प्रकृति एक सीमा तक ही सहन करती है। तो गंगा निर्मल और स्वच्छ और पवित्र नदी है, किंतु मानव ने जब एक तरह से गंगा नदी में को प्रदूषित किया तो गंगा ने भी अपना एक तरह से विद्रूप रूप दिखाया और इतनी भयंकर बाढ़ आई कि काफ़ी जानमाल की क्षति पहुंची। तो कहने का अभिप्राय यह है कि मानव ने प्राकृतिक संसाधनों का जो अविवेकपूर्ण और अंधाधुंध दोहन किया है, तो प्रकृति में जो प्रदूषण बढ़ा है और संरक्षण का जो अभाव रहा, तो प्राकृतिक आपदाएं उत्तरोत्तर बढ़ी। भारत में जो पर्यावरणीय चुनौतियां हैं वो अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। भारत जनाधिक्य वाला देश है। यहाँ विश्व के कुल भूभाग का, भारत का जो भूभाग है वो कुल भूभाग का, भारत का जो भाग है वह 2.42% है। आज विश्व की जो आबादी है वो 7.5 अरब से ज़्यादा है और भारत की जनसंख्या भी एक तरह से 1.35 अरब को पार कर चुकी है। और जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का आज दूसरा सबसे बड़ा देश है। और अगर जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो आगामी कुछ वर्षों में भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। और जनसंख्या में भारत का जो भाग है वो 17.65% जनसंख्या, विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसमें भारत की जनसंख्या का भाग 17.65 है। और कुल भूभाग का, भारत के पास, भारत के भूभाग का जो भाग है विश्व के कुल भूभाग का वो 2.42% है। अब भारत में जो वन क्षेत्र है वो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 20.64% है। और जो राष्ट्रीय वन नीति है, भारत की जो राष्ट्रीय वन नीति है, उस वन नीति के हिसाब से कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 भाग वनाच्छादित होना चाहिए। मगर अब आप देखिए, एक तो वनों का जो प्रतिशत है बहुत कम है और इसके अलावा जो प्रदूषण है वो प्रदूषण और अधिक है। तो वनों का अभाव
और बढ़ते प्रदूषण के कारण एक तरह से प्रकृति का हर क्षेत्र बढ़ते प्रदूषण से, चाहे वो कृषि हो, चाहे मानव हो, वन हो, तो वन, वनस्पति, वन्य जीव, मानव आज बढ़ते प्रदूषण से अनेक समस्याओं के घेरे में है।